तो व्यूअर्स ये है आदिल भाई का सेटअप माशाल्लाह। तो अब कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास जो यहाँ पर हैं? लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर देखा है कि जी ये पेयर ख़रीद लें और ये पेड़ लगाएं, आपको मंथली इतनी इनकम होगी। तो इसके पीछे क्या हकीकत है? यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैच हो रहे हैं माशाल्लाह से। कहते हैं मुटेशन, स्प्लिट, ये क्या होता है ये? ठीक है, ये थोड़ी टिप्स होती हैं। यहाँ पे अब कुछ बच्चे निकले हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह से 5 बच्चे। ठीक है, यहाँ पे भी बेबीज हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम आए आदिल भाई के पास, आदिल भाई के सेटअप के जो इनके पास जो सेटअप लगा है वो विज़िट करेंगे। और जो आदिल भाई जो एक टाइम से इस जो बिज़नेस के अंदर हैं और उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं इस बर्ड्स के हवाले से, तो उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलें आदिल भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। आदिल भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैरियत है? अल्लाह का करम। और विंटर सीज़न निकल गया, सब सेट रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अप एंड डाउन लगी रहती है, आपको पता है। इस सीजन में कुछ ये आता है, बंदे को हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। लास्ट ईयर मेरा आउटडोर था, उस टाइम कुछ और मतलब की चीज़ें सीखने को मिली। इंडोर लगाया हुआ था, इंडोर में अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बंदा सारी जिंदगी सीखता ही रहता है। ठीक है, ठीक। और अभी सेल परचेज कैसी चल रही है मार्केट के अंदर? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो आदिल भाई सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा पास्ट के बारे में पूछ लेते हैं। तो आदिल भाई ये बताएं, आप कब से फील्ड के अंदर है इसके अंदर? देखिए, बर्ड्स तो बचपन से ही हमारे घरों में थे। मतलब जब मैं केपीके से बेसिकली ब्लॉग करता हूँ, तो जितने भी बर्ड्स जो थे ना हमारे, मतलब कि डॉग्स हो गए, गोट्स हो गई, मतलब कि हैंस वगैरह हो गई, तो ये शुरू से मेरा हमारे घर में थे। हमने जब आंखें भी नहीं खोली थी। मतलब कि हमें जो है परिंदों से शुरू से प्यार है। पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली आ गया कि अब पैरट्स की तरफ जो है, मुझे मेरे ख्याल से 3 साल हो गए जो मैंने पैरट्स की फील्ड में आया और मैंने ये सीखना शुरू किया। तो पहले ये था कि मुझे पिजन्स का बहुत ज़्यादा शौक था, क्रेज था। तो पिजन्स की जो फील्ड है वो बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसकी निस्बत की इनकी मोटेशन को समझना, इनकी क्रॉस ब्रीड करवाना बहुत आसान है, मगर कबूतर की नस्ल को पहचानना, उनको क्रॉस ब्रीड करवाना, उनमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। तो फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि बर्ड्स वगैरह मेरे चाचू ने भी बहुत रखे हुए थे और मेरे ताया ने भी बर्ड्स रखे हुए थे। तो मैं इस्लामाबाद में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी। तो मेरे तायाबू जो है उन्होंने रखे हुए थे कॉकटेल्स वगैरह। तो मुझे इतना पता था कि बर्ड जो है हेल्दी है अनहेल्दी है, वो शुरू से देख के पता चलेगा। उनका बर्ड जो थे वो मुझे उन्होंने कह रहे ब्रीड नहीं कर रहे। तो मैंने चेक किया, उनके जेंडर्स में इशू था। अच्छा। उसमें मैंने नेट पे सर्च किया कि मेल फीमेल कैसे चेक करते हैं। मैंने देख के उनको बताया। मैंने कहा चले काम करते हैं, उनको सेल करके ना अच्छे बर्ड खरीदते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने OLX पे ऐड लगाया था और वो ऑनलाइन बर्ड बिक गया था। तो मैंने कहा यार ये चीज़ ऐसी है कि ये बर्ड बिकता भी है और ये शौक का शौक है। पिजन्स वगैरह ऐसे थे, उनके अंदर बस आपका एक बदनामी अलग से थी कि यार ये कबूतरबाजी कर रहा है और ये चीज़ है, उसमें कोई वो आपका स्कोप नहीं था और उसमें कोई फायदा नहीं था। बस आपका शौक है, बस ठीक है, आप उसको अपना शौक पूरा कर रहे हो। अदरवाइज उसका मार्केट में भी कोई इतना अच्छा नाम नहीं था। तो इससे मैंने स्टार्ट लिया। फिर मुझे वो बर्ड्स मैंने सेल कर, उससे मेरा हुआ कि मैं अपना जो है पार्ट टाइम के तौर पे मैंने फिर बर्ड्स रखना शुरू कर दिया। बजीज मैंने लिए थे फर्स्ट टाइम। फैलो उस टाइम बहुत इन थे। उस टाइम मुझे जेंडर से भी कंफर्म नहीं होता सीरियसली। अच्छा। आजकल लोग मुझसे पूछते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेल फीमेल का मुझे भी नहीं पता था। मैं लोगों से पूछता था, बर्ड ले भी आता था तो मुझे लोग कोई 2 फीमेल दे देते थे, 2 मेल दे देते थे और मेरे पास पेयर नहीं बनता था। जो लोग आजकल इशू बनते थे, मेरे पास भी पेयर बाउंड नहीं होते थे। भाई ये कोई नई बात, यानी फ्रॉड शुरू से ही है। मतलब वो तो शुरू में करते हैं शॉर्ट्स वाले, आपको पता ही है। मगर पेयर भी नहीं बनते थे। अगर मेल फीमेल होता भी था ना, तो पेयर वो बाउंड नहीं होता था। मेरे पास भी बाउंड नहीं था। तो मैं इस्लामाबाद से 2 घंटे का सफर करके जाता इतनी दूर के लोगों के पास की बाउंडेड पेयर्स मुझे दे दो, बच्चों को साथ पेयर दे दो। आजकल लोग पूछते हैं ना ऐसे, यार एक बाउंड्री दे दें, ब्रीडर दे दें। मैं भी ऐसे ही सेम करता था। तो फिर वो ऐसा करते करते मैंने सीखा। वहाँ से बजीज रखे, फिर फिंचेस रख ली, कुछ कॉकटेल्स रख लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अपग्रेड किया। फिर मैंने जो है पहले केपीके में सेटअप लगाया था। उस टाइम मैंने लवबर्ड्स और कॉकटेल्स वगैरह लिए हुए थे। तो उस टाइम मुझे समझ मैंने मतलब एक मेरे में एक क्रेज है कि जब मैं एक तरह स्टार्ट करता हूँ ना एक चीज़ को, फिर उसको प्रॉपरली इसको स्टडी करना, उसके बारे में सीखना, जेंडर्स क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों से आज मैं सीखता था, आज वो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपकी आदिल भाई ये बताइए क्या चीज़ है। तो इन्फॉर्मेशन ही आपको फ्रॉड होने से बचाती है। जो लोग मेरे कहते हैं ना फ्रॉड होता है, हमारे पास लेक ऑफ नॉलेज है, कम इल्म की कमी है, तभी तो हमारे साथ फ्रॉड होता है। जब हमें इल्म की कमी नहीं होगी तो हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। मेन चीज़ ये होती है। तो वहाँ से चलते चलते फिर मुझे ये हुआ, फिर मैंने बर्ड्स की फील्ड में आ गया। तो बर्ड्स रखे रहे। फिर मैं इधर मूव ऑन हुआ कराची में। फिर मैंने यहाँ से 12 पोर्शन केस से स्टार्ट लिया था। उसमें मैंने बजी रखे थे, उसमें कुछ रेनबोस मैंने वर्क किया। मैंने देखा रेनबोस होते हैं, सर्च किया। फिर मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया। उस टाइम लोग हंसते थे, रेनबोस क्या होते हैं भाई, मजाक उड़ाते थे मेरा। आज दुनिया जानती है रेनबो के नाम से। उसी नाम से मेरा चैनल भी है। बिल्कुल, रेनबो बजीज, रेनबो बजीज वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल भी, और रेनबोस की वजह से मर गया। रेनबो मेरा शौक है और अब मैंने लवबर्ड लगाए हैं। लवबर्ड मेरा एज अ प्रोफेशनल लगाया है। अच्छा, तो लवबर्ड जो है आपका एज अ बिजनेस के तौर पर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक है।
तो अब कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास जो यहाँ पर हैं? मेरे पास जो है रेम्बोज तो पड़ी हुई, रेम्बो होगरोमो में काम कर बन गया मेरे पास। रेम्बो एग्जीबिशन पूरे पाकिस्तान में नहीं अभी तक प्रोड्यूस हुआ, तो रेम्बो एग्जीबिशन पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा लवबर्ड में मेरे पास ऑफलाइंस है, पार्बली ऑफलाइंस है, वॉलेट ऑफलाइंस है, ग्रीन ऑफलाइंस है। उसके अलावा क्रीमिनो है, टेगिनो है, पेस्टलिनो, एल्बिनोज हैं और लुटिनोज, इस तरह की म्यूटेशंस मतलब। तो इनमें से सबसे फेवरेट आपके कौन सा है? जो देखो फेवरेट मैंने रेम्बो ही मेरा फेवरेट। अच्छा है। मुझे जो पसंद है ना वो रेम्बो पसंद है कि उसकी अंदर कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छी है और खूबसूरती है। उसको मेरा शौक के तौर पे मैंने लिया हुआ था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिकता बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया जानती है मुझे उसके इतना बर्ड नहीं है जितने लोग मुझसे डिमांड करते हैं। ठीक है, वो मेरा सिर्फ एक हॉबी के तौर पर और शौक के लिए, मगर वो मेरा सीधी बात हूँ उससे ही मुझे लोगों ने जाना है, उसी से मैंने कमा के इतना बड़ा आपको सेटअप लगाया, मैंने उसी से अर्निंग करी, उसी से मेरा घर भी चलता है और उसी से ये सारा कुछ सेटअप बनाया। अच्छा, लोग ये कहते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर देखा है कि जी ये पेयर ख़रीद लें और ये पेड़ लगाएं, आपको मंथली इतनी इनकम होगी, तो इसके पीछे क्या हकीकत है? होती है मगर बात वो है वही मैं तो मेरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की आपने शायद मैं भी नहीं देखी हूँ, मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई है, मैंने फेस पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है, मैंने बजरी पे बनाई है, मैंने जावा पे बनाई है, लवबर्ड्स पे बनाई है, मैंने रेम्बोज पे बनाई, कॉकटेल्स पे बनाई, हर तरह की मैंने म्यूटेशन पे बनानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई। अब कुछ लोग उनको मानते हैं कि यार सही कह रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं पागल बना रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती है एक आइडिया। फॉर एग्जाम्पल आप एक बजरी का पेड़ लेते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बर्ड्स की फील्ड ऐसी है जिससे ज़्यादा कोई भी इसका रिस्पॉन्स इतना इसका अच्छा आता है ना किसी बिजनेस में आज तक नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपने एक बजरी का पेड़ लिया, 500 का पेड़ ले लिया, ठीक है, 500 की आपकी कॉस्ट आई, आपको अगर उसने एक क्लच दे दिया तो एक क्लच में वो 4 बच्चे देता है, तो एक अगर उसके हाफ प्राइस में उसका बेबी का पेयर सेल होता है, 500 का पेयर है, 250 रुपये का एक पेयर सेल होता है, 2 पेयर आपके 500 रुपये की कॉस्ट उसकी निकाल देते हैं। उसके बाद वो आपका पेयर होगा फ्री, उसके बाद जितने भी वो बच्चे दे रहे हैं ना तो वो आपका प्रॉफिट है। ऐसा कोई भी आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो तो आपके रिटर्न इतनी जल्दी नहीं आता। आपका ये होता है हमारे बर्ड्स की फील्ड में ये है कि आपने अगर एक क्लच ले लिया तो एक क्लच अल्लाह ने आपको अगर अच्छे 3-4 बच्चे दे दिए तो वो आपका पूरे इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर देता है। उसके बाद वो पेयर आपका फ्री होता है, उसके बाद जितना भी ब्रीड कर रहा है वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो बात होता है कि प्रॉब्लम ये आती है लोगों को ब्रीड लेने नहीं आती, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, उनके पास ब्रीड नहीं। अब मैं एक बात है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर 3 साल हो गए मैंने सीखा है, तो मेरे पास अगर एक बर्ड ब्रीड कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ब्रीड करेगा। एक नया बंदा है, नया पर्सन है, जरूरी है कि वो ब्रीड करेगा। बर्ड को माहौल में एडजस्ट होने का टाइम लगता है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, लोग ब्रीडर मांगते हैं। ब्रीडर पेयर नई जगह पर जाकर एडजस्ट नहीं होता, हमेशा पट्ठे लेने चाहिए। पट्ठों का ये होता है वो आपका क्लेमेटाइज हो जाता है, आपके माहौल में एडजस्ट होता है। बच्चा जब बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, उसको वही माहौल नजर आता है, तो वो उसमें आपने हेल्थी वाइज आप उसको सॉफ्ट फूड दे रहे हो, अच्छी डाइट दे रहे हो, उसमें जब वो ग्रूम होता है तो वहाँ पे माहौल में वो अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है। तो जब बर्ड सेटिस्फाई होता है, अपने आप को सिक्योर फील करता है, तब बर्ड ब्रीड करता है। उसके अलावा मैं आपको बेबीज के साथ भी पेवर दे दूं, आपके पास जाके वो कल को ब्रीड ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन ब्रीडर है, बस वो ये है कि वो आपके माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। और ब्रीडर पेयर नई जगह पे एडजस्ट नहीं होते हैं इतनी जल्दी, ये प्रॉब्लम है। और लोगों का मेन इशू यही है कि लोग सब कहते हैं ब्रीडर पेशेंस नहीं है। हम कहते हैं एक दिन बर्ड लें, अगले दिन बर्ड अंडा दे, तीसरे दिन बेबी निकले और चौथे दिन उसको सेल करके पैसे कमा लें। ये बर्ड इतनी फील्ड आसान नहीं है, इसमें बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं इसको एज अ बिजनेस नहीं लो, एज अ हॉबी लो, क्योंकि इसमें लॉस भी है, प्रॉफिट भी है। आपका बर्ड 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए से आपको 10 लाख बना के भी देगा, मगर 1 लाख रुपए का 1 मिनट में सांस निकल गया, 1 लाख चला भी जाएगा आपका। अगर आप इसको फील्ड को हॉबी में लेंगे ना, एज अ हॉबी, तो आप लोगों को कहते हैं शो का कोई मूल्य नहीं है। आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें, खुदा ना खास्ता उसकी कम भी प्राइस हो रही है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ शौक कर रहे हो, यार एक बड़ा खूबसूरत अच्छा खिला रहे हो, अच्छा पिला रहे हो, अल्लाह आपको ब्रीड दे देगा, सिला दे देगा। मगर आज आप बिजनेस लोग हैं, उससे रेट गिरेंगे तभी आपको हार्ट अटैक आएगा, भाई मुझे ये तो रेट गिर गया, मैं क्या करूँ। आपके पास ब्रीड नहीं आएगी तभी आपको हार्ट अटैक आएगा, भाई मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा तो इतने का दाना खा लिया, इतने का। मैंने कभी अपने दाने की कैलकुलेशन नहीं की जिंदगी में आज तक, कितने का मेरा बर्ड दाना खाता है। हमारी क्या औकात है भाई, हम बर्ड से दाना खिलाते हैं, हम उससे कमा के खुद अपना घर का खाना चला रहा हूँ। हम तो वसीला है, अल्लाह ने उनका भी रिस्क लिखा हुआ, अल्लाह ने हमारा भी रिस्क लिखा हुआ, हम सिर्फ एक वसीला है जो उनको हम दे रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और लोग अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट भी नहीं देते, बड़ा फर्क आता है उससे ब्रीडिंग पे भी। आपको मेहनत बहुत जरूरी है, लगता बहुत आसान है यार, बहुत इजी है, बर्ड आता है, इसमें बर्ड मरता भी है, लॉस भी होता है, अभी भी लॉस होता है भाई। जितने बड़े से बड़ा ब्रीडर भी देख लो उसको भी लॉस होता है, ठीक है ना। ये ना को कि लॉस नहीं होता, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों है, तभी तो ये हलाल है, अदरवाइज हलाल ही नहीं होता। मगर आप अपनी तरफ से जितनी स्ट्रगल करो, जितना अच्छा बर्ड्स को खिलाओ, जितना अच्छा पिलाओ, ठीक है, और अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह आपका रिस्क और आपका नसीब आपको लाजमी देगा। अच्छा, जैसे रिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो ये मरने की वजह क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर उसको लॉस हो रहा है, चिक मर रहा है उसका,
या बर्ड मर रहा है, तो उसके रीज़न क्या है पीछे, कि उसको क्या क्या चीज़ें उसको चेक देखनी होंगी कि ये होता है टाइम की बात है। अब फॉर एग्जांपल मैं अब मेरा बैठा हुआ शेड में आपको जब दिखाऊंगा तो मैं सेंटर में बैठे तो जाके बर्ड को, ठीक है ना। अब मैं जाके मुझे पता है मैं एक बर्ड को डेली आपने कम से कम 1 से 2 मिनट तो आप उसको दो। एक बर्ड को फॉर एग्जांपल आपने एक बर्ड है ना, मेरे पास एक पेयर लगा हुआ है सामने, फॉर एग्जांपल 10 पोर्शन केज में एक पेयर लगा हुआ है। अब जब मैं उसको डेली देखने दूंगा ना एक बर्ड को, तो मुझे उसकी एक्टिविटी नजर आ रही होगी, यार ये एक्टिविटी बर्ड हेल्दी है या अनहेल्दी है, ठीक है ना। पहली बात ये होती है। फिर जब होता है खुदा ना खास्ता वो अगले दिन जरा सा कोई ढीला होगा ना, तो उसकी मुझे एक्टिविटी से जज हो जाएगा, यार ये बर्ड आज थोड़ा सा कल से सुस्त नजर आ रहा है, इसको क्या रीजन है। मैं उसको जल्दी जाकर पकड़ूंगा, यार मोशन तो नहीं हुए, क्या रीजन है उसकी, फिर मैं ट्रीटमेंट करूंगा। हम लोग करते हैं बर्ड्स को देखते ही नहीं, दाना डाल दिया बस भूल जाओ भाई, दाना डाल तो दिया, ब्रीड कर दी नहीं, ऐसे नहीं होता भाई, इतना आसान नहीं है। उसको आपने जब आपको कैसे पता चलेगा आपका बर्ड बीमार है, जब वो 3-4 दिन तक अपना बीमार हो चुका होता है, वो सीट में आया था, फिर उसके बाद वो रिकवर करना उसको बहुत मुश्किल होता है। फिर उसको जितनी मेडिसिन, देखो एक हेल्दी होता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपने जज किया ना, आप उसी मेडिकेशन करोगे वो रिकवर हो जाएगा। जब एक बर्ड बिल्कुल ही सीट में आ गया, वीक हो गया, तो उसको दवाई भी क्या असर करेगी। अगर दवाई असर करेगी, उसकी लाइफ बचा भी ली, उसकी बॉडी को भरते भरते ही 2-3 महीने लग जाएंगे और वो वैसा बन भी नहीं सकता जो पैसे था। सही बात है, सही बात। इसलिए पहले जज करना है, तो जज करने के लिए आपको टाइम देना बर्ड को, यार इतना मुश्किल नहीं है। सुबह आप दाना पानी करके जाते हो, शाम में हम लोग आते हैं, बैठते हैं, गप्पे लगाते हैं, किसी देर आप चाय पी रहे हो, खाना खाना खा लिया, रिलैक्स होने के लिए भाई हमें तो इसके हम जाते हैं, हमें तो सुकून जब इनकी सुकून अब इनकी आवाज़ों से मिलता है। बिल्कुल सही बात। रिलैक्स होते, चाय पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, रात के टाइम पे पी रहे हैं, बस जाके उनको बैठ गए घंटा डेढ़ बैठे रहे, उनको देख रहे, कोई यार बर्ड ढीला तो नहीं लग रहा, उनकी एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, भाई ये पेयर बन रहा है नहीं बाउंड हो रहा। अच्छा उसको बर्ड की साइको समझनी होती है बेसिकली कि बर्ड चाह क्या रहा है, पेयरिंग्स नहीं बना रहे, अच्छा जिसको ये जगह पसंद है उनकी भी पसंद है ना पसंद है, उसको पार्टनर उसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। इंसान वो भी लिविंग थिंग है, मशीन तो है नहीं कि बस लगाया और ब्रीड कर दी। तो ये चीजें जो होती है आपको फर्स्ट वो तब आप दे पाओगे जब आप उनको टाइम दे पाओगे, और टाइम देना जरूरी है। ये नहीं बस दाना पानी डाल दिया और बर्ड ने ब्रीड कर दी, तो बर्ड को टाइम दोगे तभी बीमारियों से इन चीजों से बच पाओगे। और सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लोग होते हैं, मैंने देखा इतनी गंदगी होती है, शेड बनाना मुश्किल नहीं है, मेरा 2-2.5 लाख रुपए लगाया शेड बन गया मेरा, मगर शेड को संभालना और डेली बेसिस पे सफाई रखना ना वो सबसे मुश्किल काम है। अब लोग कहते हैं ना यार प्राइसेस का डिफरेंस क्यों होता है, एक नॉर्मल ब्रीडर और एक हैवी बड़ा ब्रीडर उसके प्राइसेस में क्यों फर्क होता है। प्राइसेस उसने पहले तो ये होता है बर्ड पे भी इन्वेस्टमेंट किया, क्वालिटी बर्ड लगाया, सेकंड चीज उसके शेड पे भी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद शेड को साफ रखने के लिए उसने बंदों पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई है रखने के लिए। या बंदा खुद कर सकता है अफोर्ड नहीं करे तो, या बंदा रख सकता है, दोनों में पे तो करना है ना, उसको मेहनत है। उसके बाद थर्ड चीज की डाइट पे भी इन्वेस्टमेंट करी है उसने, तो उसका बर्ड एक बंदा जो इतनी अच्छे माहौल में बर्ड को पाल रहा है, उसको डाइट है, उसको हाइजीन मतलब उसको हर तरह से हाइजीनिक फूड दे रहा है, हर किसी बीमारी में सेफ रखा हुआ है। एक बंदा जिसने बस पिंजरे में रखा हुआ है उसमें बाजरा गंदा फूड खिला रहा है, क्या दोनों इक्वल है? कभी भी इक्वल नहीं है। बेशक नस्ल एक है मगर इक्वल इसलिए नहीं हो सकते। आप इसको भी ब्रीड लेके देखना, आप इसकी भी ब्रीड लेके देना, जमीन आसमान का फर्क होगा। अच्छा खिलाया हो बर्ड अच्छी प्रोडक्शन देता है, ना खिलाया हो उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। बंदा कहते हैं यार 2 बच्चे आ रहे हैं 3 बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पल नहीं रहे हैं, वो इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि उसकी डाइट अच्छी नहीं है। उसने बर्ड ने कभी सॉफ्ट फूड खाया नहीं है। अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं भाई हमारा बर्ड सॉफ्ट फूड खाता ही नहीं है, वो सॉफ्ट फूड को खिलाया होगा तो सॉफ्ट फूड खाएगा। अच्छा ब्रीडर खिलाता है उसके बच्चे खाते हैं, मैंने अभी बच्चे आप देखना, मैंने अभी सॉफ्ट फूड डाला आपके सामने, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या है वो एकदम पड़ जाएंगे खाने के लिए, वो बच्चे निकले हैं क्या है, उनको माँ बाप ने खिलाया, उनको आदत है, जब वो खुद खा रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी सॉफ्ट फूड खिलाएंगे, उनकी बच्चों की भी हेल्थ अच्छी होगी, उनको विटामिन और प्रोटीन पूरे होंगे तो उनकी प्रोग्रेस भी अच्छी आएगी। सही है। अच्छा आदिल भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे अगर कोई न्यू फैंसियर आता है और वो सेटअप स्टार्ट करना चाहता है तो उसको किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, और क्या उस इतनी अमाउंट लगाए, कितना बड़ा सेटअप लगाए, किस तरह वो न्यू फैंसियर इस बिजनेस में ना स्टार्ट ले सकता है? देखिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखते हैं हम लोग हैं, इंसान है लालच का पुतला, ठीक है। मेरा साथ भी ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं लाखों लगाते हैं वो जीरो पे आए थे, कुछ होते हैं जीरो से थोड़े हज़ारों लगाते हैं और लाखों कमा लेते हैं। ठीक है, पहले है पैसे से बर्ड्स की फील्ड में आगे आप पैसे नहीं कमा सकते, ये मत को जब तक आपको बर्ड्स की अवेयरनेस नहीं, नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं एक ही बात करता हूँ, फ्रॉड होता है, हम लोग होते हैं यार न्यू फैंसियर पे ये तबका लगा हुआ ना, अपने आप को न्यू फैंसियर शो ही ना करो। सबसे बड़ी बात मैं ये करूँगा, न्यू फैंसियर शो करते हो ना तो दुनिया में उनको पता चल जाए, जज कर लेते हैं यार ये तो आई न्यू है, इसको पागल बनाओ, यही मौका है कमाने का। अपना पहले भी फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहली बात करता हूँ, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी बर्ड रखना है, उस बर्ड का जेंडर पता होना चाहिए पहले। यूट्यूब सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, हर जगह से आपको पता चल जाता है। पहले आपने फॉर एग्जाम्पल बजरी रखना है, आपने सिंपल सी बात करो, आपको पता होगा मेल है या फीमेल का जेंडर कैसे पता चलेगा, आपको पहली इंफॉर्मेशन ये होगी। सेकंड चीज बजरी है, इसकी म्यूटेशन कोई भी रखनी है, आपने रेनबो लेना है, पायर्ड लेना है, रेड आइज लेना है, टीसीबी लेना है, स्पैंगल लेना है, जो भी म्यूटेशन लेनी है उसकी म्यूटेशन का आपको इन्फॉर्मेशन पहचान होगी, ये नस्ल के अंदर ये चीजें पाई जाती है तभी इसको ये नस्ल कहा जाता है। सेकंड चीज ये होगी, ठीक है। थर्ड चीज आपने उसमें देखना है भाई बर्ड की, आपको पता होगा बर्ड हेल्दी बर्ड की निशानी क्या है, सीट में तो नहीं है,
फूल पर फुला के तो नहीं बैठा हुआ, आँख खराब तो नहीं है। ये क्या है, ये आपको पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन ले लोगे फिर आप इस फील्ड में उतरो। और अगर आप नए हो ना तो कम से कम अगर कभी आप बर्ड बाय करने जा रहे हो, शॉप से नहीं करो, किसी अच्छे ब्रीडर या किसी भी नॉर्मल ब्रीडर से भी घर से बर्ड बाय करो। वो 2 पैसे आपको ऊपर ले लेगा मगर आपको सही बर्ड मिल सकते हैं। मगर अपने साथ एक्सपर्ट को लेके जाओ, विदाउट एक्सपर्ट बाइंग नहीं करो। आपके साथ कोई अच्छा ब्रीडर पड़ा हो, दोस्त है भाई जो आपको जानता है, आप उसको भाई मेरे साथ तुम आ जाओ, मुझे बर्ड दिलवा दो, उससे आप लोग फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं। मगर स्टार्टअप लेने के लिए भाई कोई भी लिमिट नहीं होती। अच्छा। आप चाहो, मैं कहता हूँ कम हो बर्ड सुथरे हो, मैं कहता हूँ नॉर्मल बर्ड से स्टार्ट लो। बजरी सबसे सस्ता है, ठीक है, बजरी के 7-8 पेयर लगा के स्टार्ट करो। लर्न कर लो पहले कि बर्ड की भाई ब्रीड कैसे लेनी है, बर्ड्स खिलाते कैसे हैं, उसके बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, बीमारी आ गई तो उसको कैसी मेडिकेशन करनी है। उससे क्या एक बर्ड मरेगा तो भाई 300-400 या 500 रुपये का बर्ड मरेगा ना, लॉस इतना नहीं होगा तो आप उसको बर्दाश्त कर पाओगे। सही बात। आप उससे डायरेक्ट मोटिवेशन लगा लोगे, वो मर गया, आपको पता नहीं है, ब्रीड नहीं भी करेगा तब भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, खुदा ना खास्ता वो मर गया तब भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो भाई ये फिजिबिलिटी हम लोग बता रहे हो तो उनका एक्सपीरियंस भी होता है, वो झूठा नहीं होता। मगर एक बंदा मानता ही नहीं, एक बंदा एक्सपर्ट है, वो कहता है भाई मैं 5 क्लास ले सकता हूँ। एक बंदे के बेचारे के भाई 1 लाख नहीं आया, वो कैसे बिलीव करेगा यार 5 क्लास ले सकता। मुझे तो ये कि ये पागल बना रहा है। अब एक मैं कहता हूँ यार मैं जो हूँ, मेरे पास अलहमदुलिल्लाह 6-7 बच्चे से कम बच्चे देते नहीं है बर्ड। अब लोग के पास 2-3 देते नहीं है, वो कहते हैं यार पागल बना रहा है। भाई पागल नहीं होता, बात होता है उसकी एज, उसका एक्सपर्टीज मैटर करती है। अब एक वो मुझे साथ मेरे एग्जाम्पल देते हैं, विषय की बात करते हैं, एक जो रेसर होता है वो विद इन सेकंड्स जो है ना किलोमीटर भाग लेता है, सुना था। सही बात। हम आधे घंटे में उतना किलोमीटर नहीं भाग सकते। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, मगर वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, हम उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। हर बंदे की अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, ठीक है। तो पहले आप अपना नॉलेज गेन करें, मैं सबसे ये करता हूँ। कोई भी नई फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, बुरी नहीं है, मगर एज अ हॉबी आए, एज अ बिजनेस कभी भी ना आए। बिजनेस के जो पे आएंगे डिमोटिवेट होंगे, बर्ड मरेगा, आप डिमोटिवेट होगे, लॉस होगा, आप छोड़ दोगे। बिजनेस के अलावा हॉबी करोगे कि यार एक खूबसूरत बर्ड है, मैंने रखा है, मैंने पालना है, उससे आप मोहब्बत करोगे, उसको अच्छा खिलाओगे, अच्छा पिलाओगे, अल्लाह आपको खिला देगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। एकदम छलांग नहीं मारनी, कम से कम 1.5 साल उसको सीखो, समझो, फिर अपने आप को इस काबिल समझो, फिर स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाओ। मैंने भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर लिया, मैं भी छलांग मार के डन फैलो, मैं पेन फैलो ले लूँ, डन फैलो ले लूँ, ये चीज़ें ले लूँ, भाई नहीं लेना नहीं ले सकता हूँ इस टाइम पे। क्योंकि एक और मार्केट को भी चेक करना है आपने कि आपकी मार्केट किस लेवल पे खड़े हो, सिटी किस में बैठे हो। कराची में बैठे हो, कराची समझो लंडा बाजार है भाई, चाइना है, यहाँ पे चीप क्वालिटी का बर्ड ज़्यादा बिकता है इजीली। अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पे मोटेशंस पे इतनी जल्दी नहीं जाओ सकते आप लगा लो, आप कह रहे हो तो पेल फेलो लगा लो, अप्लायंस लगा लो, दूसरी मोटेशंस लगा लो, हैवी मोटेशंस लगाओगे नहीं बिकेंगे। आप जो है जितना मिडिल क्लास फैमिली को टच करोगे, बजरी लगा लो, फिंच लगा लो, जावा लगा लो, कलर रबर्ड लगा लो, लुटिनोज लगा लो, हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तो यहाँ पे इस तरह का बर्ड ज़्यादा बिकता है, ठीक है ना। तो लो से स्टार्ट लो, जिसमें आपका बजट भी काम लगेगा और आप उसमें सीखो, फिर अपने आप को अपग्रेड करो। अच्छा आदिल भाई, मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं मुटेशन, स्प्लिट, ये क्या होता है? ये देखिए, मुटेशन कहते हैं नस्ल को। अच्छा, किसी भी परिंदे की नस्ल को मुटेशन कहा जाता है। मुटेशन का लफ्ज़ है, उसका मतलब उर्दू में माने हैं नस्ल, ठीक है, ठीक है। स्प्लिट उसको कहा जाता है, स्प्लिट बर्ड का मतलब होता है जो दूसरे बर्ड का जीन कैरी करता है अपने अंदर, खून, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अल्बिनो रेड आई बर्ड होता है, ठीक है, उसको अल्बिनो रेड आई कहते हैं, उसको उसके अंदर जीन से इनो कहते हैं, रेड आई जीन को कहते हैं इनो जीन। अगर आप एक रेड आई बर्ड को एक ब्लैक आई बर्ड से लगाते हो, किसी भी नॉर्मल बर्ड से लगाते हो, तो सारे के सारे बच्चे ब्लैक आई आते हैं, रेड आई नहीं आएंगे। अच्छा, मगर वो जो होंगे वो रेड आई का जीन कैरी करेंगे। वो पेरेंट्स में एक रेड आई बर्ड है, एक ब्लैक आई बर्ड है, तो वो उसका जीन कैरी कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं यार पारब्लू से लगाया, सारे बच्चे पारब्लू आने लग जाते हैं, जो पारब्लू स्प्लिट आ जाते हैं, या फिर वायलेट फिश आ जाते हैं, हम कहते हैं स्प्लिट इनो। स्प्लिट इनो मतलब ये है कि उसके पेरेंट में एक बाप में एक बर्ड रेड आई था और एक ब्लैक आई बर्ड था, तो उसने ब्लैक आई रेड आई का जीन कैरी कर लिया। अब उसके अंदर उसका अपना भी ब्लड है, विजुअली देखने में वो रेड आई नहीं है, मगर उसके अंदर रेड आई का खून है, उसके अंदर रेड आई का जीन है। तो जब दोबारा आप उस बर्ड को दोबारा रेड आई से लगाओगे तो रेड आई जब जीन मिलेगा तो रेड आई बच्चा प्रोड्यूस कर देगा। तो किसी बर्ड का भी स्प्लिट, रेम्बो का स्प्लिट, क्लियर विंग का स्प्लिट, होगोरोमो का स्प्लिट, मतलब उसमें होगोरोमो का जीन शामिल है, उसमें होगोरोमो का ब्लड शामिल है। सिंपल अल्फाज में ये जो बर्ड दूसरे बर्ड का जीन कैरी करता है वो स्प्लिट कहलाता है उस बर्ड का। अच्छा, ये कराने का कोई फायदा होता है कि अगर कोई स्प्लिट करा रहा है, कोई म्यूटेशन नया लगवा रहा है, तो इसका क्या पर्पस क्या होता है, इसका फाइनल पर्पस? फाइनल पर्पस ये होता है कि अब एक बंदे का एक पेयर है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, उसकी कीमत से फॉर एग्जांपल अब आप लगा लो, मैं एल्बिनो रेड से कह रहा हूँ, एल्बिनो रेड में चल रहा है 35-40 हज़ार रुपये का पेयर चल रहा है, बात है, ठीक है, पट्ठों का लगा रहा है 30,000 रुपये का लोग पैसे सेल कर रहे हैं। अब हर बंदा 30,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, सही है, तो उसकी स्प्लिट लेगा, स्प्लिट उसको समझो आधी कीमत में मिल जाएंगे,
समझ आ रही है? ठीक है। उससे आधी कीमत पे लेगा तो उनको जब वो मर्ज करेगा उनमें से बच्चे रेड आई भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, तो वो सस्ते पेड़ से एक अच्छी, अब होगोरोमो है, होगोरोमो का देखते हैं आप, कहते करस में आता है या फ्रिल बैक में होता है, आप बस हम कहते हैं यार होगोरोमो, ये होगोरोमो का स्प्लिट है, मतलब वो होगोरोमो में से निकला हुआ है, वो उसके अंदर कुएं है, अगर आप उन दोनों बर्ड्स को लगाओगे तो वो आगे होगोरोमो प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब आप सस्ते पैसों में अच्छा आगे का बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ये चांस लिया जाता है कि अगर स्प्लिट अगर आपने परचेज किए तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर अच्छे जो वो है ब्रीडिंग वो निकल है, मगर वही बात है, स्प्लिट्स का कोई विजिबिलिटी भी नहीं नजर आ रही होती। अच्छा, इसके अंदर ठीक है, वो कुछ हाँ होगोरोमोस वगैरह में नजर आ रहे होते हैं, मगर बात कर रहा हूँ कि जिस तरह लवबर्ड्स में तो उसमें स्प्लिट की कोई निशानी नहीं है, मगर वो सिर्फ ब्रीडर पे पता चलेगा, ब्रीडर सच बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। अब लोगों तो एक फिशर है सिंपल, कितने का 1500 रुपए का, अगर वो डन फैलो का स्प्लिट है ना तो वो आपका एक फिशर ही 15 लाख रुपए का 10 लाख का हो जाएगा। अच्छा जी, समझ आ रही सादा फिशर। अब आप एक बात उसको छोड़ दो, आप पेल फैलो का स्प्लिट लगा लो, पेल फैलो अगर 1-1.5 लाख रुपए का बर्ड है, अगर उसका स्प्लिट है ना तो वो स्प्लिट 50-60 हज़ार रुपए का, विजुअली उसकी कीमत क्या है, वो सादा फिशर निकला तो वो 1500 रुपए का, अगर उसको स्प्लिट का जी खून उसमें शामिल कर दिया तो वो 50,000 रुपए का। वो बर्ड की कोई निशानी नहीं है, वो आपने किसी अच्छे ब्रीडर से लेना है ताकि आप भाई कल को कुछ कहना जो, अदरवाइज वो लोगों का ऐसा फ्रॉड होता है, लोग सादा कहने दे देते हैं, कल को लोग रोज होते हैं, उनके पास निकलते ही नहीं, लाखों रुपए के लोगों ने बर्ड खरीदे, उन्होंने स्प्लिट के आगे दे दी, उन्होंने ले लिए, कल को वो जब ब्रीड करवाया उसमें से निकलेगी, अब गोल्ड का लाखों रुपए लाया। अच्छा, इसलिए ये चीज़ों से ज़रा देख के ध्यान से बाइंग करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अब ये विंटर सीज़न भी निकला है, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या लोगों को केयर करनी चाहिए, और इसके साथ में एक कंबाइन कर लूँगा कि फॉर्मूला ब्रीडिंग फार्मूला जो होता है वो बर्ड्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखें विंटर के अंदर बात है, बर्ड ना ज़्यादा गर्मी से मरता है ना ज़्यादा ठंडी से सर्दी से मरता है। बाहर के मुल्क में आप देखो, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्ड्स ओपनली पड़े हुए हैं, बर्ड को कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, बर्फ़ में -सेंटीग्रेड चल रहा है, बर्ड को आपको क्लाइमेटाइज करने की बात है, आप अपने बर्ड को जैसे हिला दोगे वैसा बन जाएगा। देसी मुर्गी, फार्मी मुर्गी, आपने जैसे जितना मम्मी डैडी बनाओगे बर्ड को, आपको मम्मी डैडी बन जाएगा, उतना ही इसको सेंसिटिव होगा, इसी में रखोगे, इन चीज़ों में ज़्यादा रखोगे, आपका बर्ड सेंसिटिव है, आप तो रख लेते हो, मगर आप एक दूसरे को देते हो उसके बजाय अचानक से मर जाता है। इंपोर्टेड बर्ड क्यों सस्ता होता है, क्यों कहते हैं, वहाँ से जब आता है ना क्लाइमेटाइज, उनका क्लाइमेटाइज मौसम कुछ हो रहा है, हमारा टेम्परेचर और मौसम कुछ हो रहा है, वहाँ से जब आता है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, वो थोड़े दिनों में मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है। इसलिए कहते हैं लोकल ब्रीड पेन की, लोकल क्यों, वो यहीं का पैदा हुआ, इसी माहौल में बड़ा हुआ है, उसका माहौल कुछ हो रहा है, वो उसमें सर्वाइव कर जाता है, ठीक है ना। अब रहेगी ठंड की बात आ गई, सर्दी में क्या है, देखो मैंने आपको पहले भी बोला, ना गर्मी से मरता है बर्ड, ना सर्दी से मरता है डायरेक्ट ठंडी हवा लगने से बर्ड को, डायरेक्ट ठंडी हवा लगी तब भी बर्ड मरेगा, डायरेक्ट गर्म हवा लू की चलेगी तब भी बर्ड मरेगा। डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए बर्ड को, टेम्परेचर मैटर नहीं कर रहा होता इतना, तो डायरेक्ट आप अपने शर्ट्स को जब भी आप लोग करते हो, ऐसे जब भी बनाते हो शर्ट, सबसे पहले जो होता है ना शर्ट मैटर करता है। लोग बर्ड पे पैसे लगा देते हैं, शर्ट पे पैसे नहीं लगाते, मैं कहता हूँ शर्ट मैटर करता है। अगर आपका शर्ट सही है, आपको पता ठंड में यार ठंड है तो मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँगा उसका टेम्परेचर को, डायरेक्ट कैसे, बारिश हो रही है, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, तो मेरे लिए बर्ड का पहले सेटअप अच्छा होना चाहिए। सेटअप अच्छा होगा तो आपके बर्ड सेफ रहेंगे, तभी तो वो ब्रीड करेंगे। अब अगर आंधी तूफान चल रही होती है, लोग कह रहे यार ये छतें उड़ गई, पिंजरे उड़ गए, पिंजरे गिर गए, बच्चे पानी आ गया मटकियों में, बच्चे मार गए, ये तो आपकी मिस्टेक है, बर्ड्स की मिस्टेक तो नहीं है, वो तो बेचारा लिविंग थिंग, उसको वो क्या कर सकता है, अपने आप उसकी हो सकता है। सबसे पहले अपनी सराउंडिंग सही करें, ठीक है, टेम्परेचर का ख्याल रखें, अपने शेड है उसको बाहर से कवर करें कि बर्ड को डायरेक्ट हवा नहीं लगे, अंदर हीटर की जरूरत नहीं है आपको, आप बाहर प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं, कोई भी नेट लगा के आपको कवर कर लो कि बर्ड को डायरेक्ट उसके बर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट हवा ना लगे। एयर क्रॉसिंग का मसला नहीं होता, मगर डायरेक्ट हवा लगेगी बर्ड बीमार होगा, डायरेक्ट गर्म हवा लगेगी तब भी बर्ड बीमार होगा। रही बात ब्रीडिंग फार्मूला कुछ भी नहीं होता बेसिकली। अच्छा, ब्रीडिंग फार्मूला एक मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, एक मिक्स रेशियो होती है, सीड्स का मिक्सचर होता है, उसको भी हम ब्रीडिंग फार्मूला कहते हैं। यार ये ब्रीडिंग फार्मूला खिला दो, ये असल में बर्ड्स के अंदर जब आप उसकी कैल्शियम और विटामिन पूरे कर दोगे ना तो बर्ड ब्रीड करता है, ठीक है। बाकी रही मेडिसिन की बात, लोग होता है ये मेडिसिन खिला दो, वो मेडिसिन खिला दो। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर आप अपने बर्ड्स को नेचुरल वेजिटेबल्स पे दे रहे हो, एग फूड दे रहे हो, एग में प्रोटीन है, जब आपका बर्ड में विटामिन कैल्शियम प्रोटीन्स पूरे होंगे, बर्ड आपका ब्रीड करतेगा। दाना साफ खिलाओ, अच्छी क्वालिटी का खिलाओ। अब लोग होते हैं बाजरा गंदा खिलाते हैं, मैं खाली अपने बर्ड्स को जो मेरा बाजरा है मैं मकावा खिलाता हूँ। अच्छा। 130-140 रुपीज़ पर केजी होता है, ठीक है। हम अपनी सीड्स भी बनाते हैं, ठीक है, 160 पर केजी। तो हमारा जो सीड होता है वो आता है टॉप क्वालिटी कंपनी होता है, उसका पहले वो छनता है सारा दाना, फिर वो कंपनी से छन के आता है, फिर वो हमारे यहाँ घर आके छनता है, ताकि उसमें मिट्टी की रेशियो खत्म हो जाती है। फिर उसके अंदर हम जैसा सर्दी आ गई तो सर्दी के लिए आपको थोड़ा सा सिंपल सा
आप जैतून का तेल ऐड कर सकते हैं, आप उसके अंदर फिश ऑयल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि बर्ड अंदर से वार्म रहेगा, गर्म रहेगा। जब वो गर्म रहेगा, सिक्योर रहेगा, उससे वो ब्रीडिंग की तरफ आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप अपनी सीड्स के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल 1 kg सीड बना रहे हैं, उसके ऊपर आप एक देसी अंडा भी डाल के तोड़ के डाल दें, वो ड्राई हो जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा 1 टीस्पून, ये टोटका बता रहा हूँ, ब्रीडिंग फार्मूला आप लोग कहते हैं, ठीक है। एक अगर आपने 1 kg सीड का रेशियो बनाया, उसके अंदर आपने 1 देसी अंडा डालना है, 1 स्पून आपने जैतून का तेल डालना है, 1 स्पून आपने जो है आपने फिश ऑयल डालना है। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके दाने को ड्राई करके रखें। ये दाना अपने बर्ड्स को खिलाएं, आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे, ठीक है। ये बोला था हम लोग शेयर नहीं करते हैं, तो ये चीज़ उससे क्या होता है, उसको कैल्शियम पूरे मिलेंगे, विटामिन पूरे मिलेंगे, तो उससे वो बर्ड जो है ब्रीडिंग की तरफ आ जाएगा। ये चीज़ होती है। बाकी ब्रीडिंग फॉर्मूला, ये मेडिसिन खिलाओ, जितनी मेडिसिन खिलाओ उसका लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक बर्ड एक चीज़ से अटैक हो जाता है। असल में लोग होता है कि एक बड़ा ब्रीडर है, उसके बाद बर्ड ब्रीड कर रहा होता है, ठीक है। वही बर्ड हम ब्रीड उठा के अपने घर ले जाते हैं, हमारे पास वो बर्ड ब्रीड क्यों नहीं करता? रीजन क्या है? वो दे रहा होता है हैवी सप्लीमेंट्स। अगर एक बंदा 1 लाख का बर्ड अफोर्ड कर रहा है तो उसको वो 25,000 रुपये के सप्लीमेंट्स भी खिला सकता है हैवी, समझ आ रही? वो बर्ड उस चीज़ का एडिक्ट हो चुका है, उसको आदत हो चुकी है। जब तक उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं, वो ब्रीडिंग की तरफ आता ही नहीं है। और हर बंदा, हम लोग भाई बर्ड अफोर्ड कर ले, बड़ी बात है, हम वो चीज़ हम हैवी सप्लीमेंट्स दे ही नहीं सकते, वो इंपोर्ट करवाते हैं या और जो अच्छी अच्छी कंपनी से खरीदते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे सजेस्ट करता हूँ अपने बर्ड्स को नेचुरल रखो यार। उससे ये होता है, सब्जियां खिला रहे, वेजिटेबल, ये नेचुरल है। परिंदा मतलब क्या कर रहा है, जंगलात में क्या खा रहा है, वेजिटेबल्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, ये नेचुरल डाइट्स खा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ों से वो पलता है, और उसके अलावा वॉर्म्स खा लेता है, इन चीज़ों से पल के वो बड़ा होता है। तो इसीलिए आप अगर अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड पे पालोगे, अच्छी डाइट पे पालोगे, उससे ये होगा कि जैसे वो देते हो ना, उसके बाद बर्ड जगह ब्रीड करेगा। सबसे बेनिफिशियल ये होता है। तो वो आपको कल को याद करेगा, 10 बंदे आपके पास और भी लेके आएगा, भाई इसने बर्ड दिया, देखो मेरे पास ब्रीड करें। अगर मैं अपने बर्ड्स को हैवी सप्लीमेंट्स पे पालूंगा, मैं अगले को दे तो दूंगा, अगर जब वो दे ही नहीं पाएगा तो वो ब्रीड ही नहीं करेगा उसके पास जाके। इसीलिए कहते हैं कि भाई फ्रेश बर्ड लो, बड़े ब्रीडर पे लो भी ना, क्योंकि उन्होंने वो हैवी सप्लीमेंट दे के ब्रीड ले चुके होते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं। जब वो क्लचेस ले लेके फॉस्टिंग कर करके उसको सेल कर देते हैं, अपना पैसा निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको सेल कर देते हैं। जब वो अगले के पास जाता है, अगले के पास जाकर वो ब्रीड ही नहीं कर रहा होता। इसलिए आप अगर पट्ठा बाय करोगे, पट्ठे को आप अपने मर्जी से अपने क्लाइमेटाइज करोगे, अपने माहौल में क्लाइमेटाइज करोगे, उसको अच्छा खिलाओगे, जैसा खिलाओगे वैसा वो तैयार होगा, और वो आपके पास वैसे ही ब्रीड करेगा, आपको मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा आदिल भाई, आपका एक्चुअल बिजनेस या काम जो है अब क्या है? वो आपने जॉब तो छोड़ दी है, तो अब क्या कर रहे हैं? अच्छा, पहली बात सही बात कर रहा हूँ, जॉब्स मुझे नहीं मिली थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब मैं बर्ड्स की फील्ड में आया तो मुझे 1-2 पर्सनस हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे अपने पास हायर किया था अपने पास कि यार अपना सेटअप वगैरह देखो, उसकी वो मुझे पे करते थे, वो भी मैं कर रहा था। उसके अलावा मैं बर्ड्स का भी कर रहा था। अब जो मेरा है कि मेरा पार्टनर है, हम लोग अपना मेरा एक सेटअप है लालू खेत वाला भी, ठीक है, एक्चुअली बर्ड्स के साथ हारिस भाई का सेटअप है, तो वो मैं पार्टनर से, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कैल्शियम ब्लॉक्स भी हैं, सीड्स भी हैं, हम लोग खुद तैयार करते हैं नेचुरल, ताकि यार अगले के पास जाएँ कि शॉप से मिल रहा होता है कैल्शियम ब्लॉक 10 रुपये का मिलता है, उसके अंदर इंग्रीडियंट्स नहीं होती है, हमारे 10-15 इंग्रीडियंट डालते हैं हम कैल्शियम ब्लॉक्स में। हमारी गिलिट होती है, हमारी सीड्स होती है टॉप क्वालिटी की, वो ऑल ओवर पाकिस्तान जाती है, इवन कि आउट ऑफ कंट्री से भी डिमांड आ रही होती है, मगर हम लोग मतलब नहीं भेज रहे। 160 पर kg होती है, 5 kg का हमारा बैग होता है 800 रुपये का। होम डिलीवरी भी होती है ऑल ओवर पाकिस्तान, कराची में भी होम डिलीवरी हो जाती है। उसके लिए जो है अगर किसी ने लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है मुजम्मिल भाई का, मैं बता देता हूँ, उन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप यूज़ करवा के देखो, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0301 2359845। हमारी लोकेशन है लियाकताबाद डखाना B1 एरिया मेमन स्टेट, ठीक है। इनको भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें पहले ऑर्डर लिखवाना पड़ता है, ऑर्डर हो जाएगा आपका, बुक हो जाएगा, फिर आपको जो है सारा जो प्रोसेस होगा वो आपको वही बताएंगे। अच्छा, आपका चैनल भी है? मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, उसके अंदर मेरा माशाल्लाह से 18,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। उसका रेम्बो बजीज वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन बेसिक्स बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। अच्छा, आप जो आपके पास जो सेटअप लगा हुआ है, इसमें आप सेल परचेज भी करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेल भी करता हूँ। तो चलें व्यूवर्स को दिखाते हैं कि आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं। तो व्यूवर्स, ये है आदिल भाई का सेटअप। माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी बर्ड्स जो हैं, जो है ये मेरा फॉस्टिंग पेयर लगा हुआ। फॉस्टिंग पेयर उसे कहते हैं कि जो एक्सपेंसिव म्यूटेशन के हम अंडे जो होते हैं सस्ते पेयर नीचे घुमाते हैं ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन आ सके। इस तरह मेरा फॉस्टिंग पेयर लगा हुआ, ये मेरी रेनबो बजी सी कलेक्शन कुछ लगी हुई है, ठीक है। ये इस तरफ मेरी रेनबो बजी सी कलेक्शन है, और यहाँ से लेके वो एंड तक जो है ये लबर्ड सी कलेक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने केजीज वगैरह भी लोग पूछते हैं यार साइज बता दें केजीज का, देखिए मेरा साइज भी मैं थोड़ा आगे देता हूँ। ये मेरा 2.5 फीट लेंथ है इसकी केज की,
ठीक है, 1.25 फीट हाइट है, 1.25 फीट ही गिराई है, और ट्रे जो है नीचे बनाई हुई है। ठीक है, ट्रे नीचे होती है, ट्रे नीचे होने का बहुत बेनिफिट है। आपका बर्ड बीमार है, ठीक है, वो मोशंस कर रहा है, कुछ भी बीमारी होती है तो उसकी क्रॉप दूसरी होती है, नीचे जाती है। अगर ट्रे ऊपर होती है तो दाना ऊपर आता है, दाना ऊपर होता है तो वो बर्ड से पीछे भी उसके दाने पे गिर रही होती है, फिर वो बर्ड दाना भी वो खाता है, उसकी वजह से वो बर्ड और भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ट्रे हमेशा नीचे रखें। बेसिक जो एक केज में चीजें होनी चाहिए, ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। बेसिक जो चीजें होती है, एक दाने का पॉट, एक पानी का पॉट, एक सॉफ्ट वुड का पॉट, कैल्शियम ब्लॉक, इसमें हमने ग्रिड डालते हैं, एक स्टिक जिसपे प्रॉपर बैठ के बर्ड ब्रीडिंग कर सके, और एक बॉक्स। ठीक है, ये मैंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाए थे, बॉक्सेस भी अपने स्पेशल ऑर्डर पे बनाए हैं। इनका स्टाइल ये देख सकते हैं, ये मैंने साथ से लगाया, ये यूरोपियन स्टाइल में बनाए हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्सेस हैं मेरे, इस तरह ये बॉक्स खुलते हैं। ठीक है, इस तरह ये बगीचा के चेक करना नहीं आसानी होता है। माशाल्लाह बेहतरीन है। ठीक है ना, ये इस तरह मैंने अपने मर्जी से स्टाइल में बनवाए थे। ये मुझे एक केज पड़ा था 10,500 रुपये का पड़ा था। ठीक है, तो इसमें कितने 5 पोर्शन है इसमें। ठीक है, 5 पोर्शन है, फोल्डिंग केजेस है, ये मुझे इतने का पड़ा था। ठीक है, तो ये स्टाइल बना हुआ है सारा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए ये चीज़ें लोगो लगा, इसमें लोगो लगा हुआ है, इसके बाद मेरा सीरियल नंबर लगा हुआ है, कौन सा नंबर केज है, आपको कैटेगरी मेंटेन करके पता होगा। तो अच्छा ब्रीडर होता है वो पूरा डाटा मेंटेन करता है कि बर्ड कौन सा, उसके पाँव में रिंग डलना जरूरी है, रिंग डलने से पता चलता है बहन है भाई है, अलग अलग है, उनके पेरेंट्स कौन सा है, पूरा डाटा हमारे पास मेंटेन होता है। ये ब्रदर नहीं, ये सिस्टर नहीं, इसके पेरेंट्स कौन से, उसके पेरेंट्स कौन से, ताकि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके अच्छे तरीके से बर्ड सेल कर सको। तो कुछ कलेक्शन दिखाते हैं बर्ड की। अब ये देखेंगे मेरे पास ये रेनबोस पड़े हुए हैं। ठीक है, ये रेनबो है। हाँ, ये वॉलेट में रेनबो है। ये जो बर्ड है ये रेनबो है। ठीक है ना, और ये मतलब कि अंडर साइज के अंदर है। ठीक है, अंडर साइज में बर्ड है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी रेनबो में एग्जीबिशन पे काम कर रहा हूँ, तो ये भी मेरे घर के निकले कुछ बर्ड थे, अंडर साइज के अंदर निकले हुए। ये फ्लैश लाइट की वजह से इनके कलर बहुत डिम नज़र आ रहे हैं। और जो तुर्की वाले लोग पसंद करते हैं, ये तुर्की वाले टाइप के कुछ डार्क कलर, शार्प कलर के अंदर ये रेनबोज हैं। ठीक है, फ्लैश की वजह से कलर इनके इतने शार्प नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी रेनबोज लगे हुए हैं। ठीक है, ये FBG की फीमेल है, साथ ही इधर मॉव में रेनबो का मेल है। ठीक है, यहाँ पे होगोरोमो है। इनके पीछे ताज बना हुआ होता है, स्टार या हाँ फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स बना हुआ होता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। इसके फ्लावर देखेंगे कितने अच्छे। ठीक होगा। अब ये है इधर यहाँ पे एल्बिनो रेड आइज लगा हुआ, जो लोग मोस्ट डिमांडिंग बर्ड्स आजकल चल रहा है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ऑफलाइन की फीमेल इसके साथ मैंने लगाई हुई है। ये पार्ली ऑफलाइन की फीमेल है। और इधर जो है पेस्टलिनो इंडो एल्बिनो लगा हुआ है, क्रीमिनो की वर्किंग के लिए, ये देख सकते हैं। अरे माशाल्लाह, ये अच्छा खूबसूरत पेयर है माशाल्लाह। तो सबसे रिक्वेस्ट होती है भाई माशाल्लाह कह रहे हैं मत बुझा करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नज़र लग जाती है तो बड़ा लोग दिखाते नहीं हैं, मगर फिर भी भाई आए हैं तो ये प्रोग्रेस भी आई हुई है, कुछ बर्ड्स की निकली हुई है। ठीक है, और लोग जो कहते हैं यार प्रोडक्शन के हिसाब से मैं बता देता हूँ। अब ये फास्टिंग पेयर होता है। फास्टिंग का मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल 47 नंबर बर्ड ने मेरे एग्स दिए हैं, इसके साथ मेरे 51 नंबर बॉक्स ने अंडे दे दिए, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंडे फेंक दूंगा। पहले मैं इनके अंडों में स्पिन कर देता हूँ सुई से, ताकि इसके अंडे फर्टाइल ना हो। फिर इसके अंडे फेंक के उस वाले महंगे पेयर के अंडे उठा के नीचे रख देता हूँ, तो वो 15 से 20 दिन में दोबारा अंडे दे देगा। अदरवाइज उसको 1.25 महीना 2 महीने लगेंगे बच्चे पाल के बड़े करने में। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये थोड़ी छोटी टिप्स होती हैं। यहाँ पे अब कुछ बच्चे निकले हुए देख सकते हैं माशाल्लाह से, 5-6 बच्चे माशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैच हो रहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, यहाँ पे भी बेबीज हैं, यहाँ पे भी बेबीज हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। हाँ वो बड़ा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, ये दिखाने का ना, इधर आपको सिर्फ बता रहे हैं कि, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये देखो लॉस हो जाता है बंदे का, क्योंकि लोग नज़र ऐसी चीज़ है वो बरहक है।
तो अब ये कुछ प्रोडक्शन वगैरह आई हुई है, घर के निकले हुए बर्ड्स वगैरह। इसमें ओगोरोमोस हैं, ठीक है, स्प्लिट्स हैं, रेम्बो ओगोरोमोस थे, कुछ रेम्बोज हैं। आपने इनको साथ क्यों रखा हुआ है? क्या ये एक साथ कॉलोनी के साथ रखा हुआ है? ये बच्चे होते हैं, फ्लाइंग में छोड़ा हुआ है इनको। अच्छा। ताकि इनका अब बच्चे इनका साइज इंप्रूव हो, जितनी फ्लाई मिलती है उतना बर्ड साइज इंप्रूव करता है, ठीक है ना। ये इसलिए रखे हुए हैं। ये कुछ बच्चे निकले हुए हैं। ये रिंग भी डले हुए इनके? हाँ, इनको सबको रिंग डले हुए हैं। मेरे घर के बर्ड्स हैं, सबको रिंग डले हुए हैं। ये अब जिस तरह ये रुके हुए हैं, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने अपने लिए रखे हुए हैं। इनको नेक्स्ट ईयर अपने पास ब्रीड पे लगाऊंगा। इसी तरह कुछ ये लबर्ड्स हैं, लबर्ड्स में ऑफलाइंस वगैरह, पार्बली ऑफलाइंस वगैरह, ये सारी नस्लें पड़ी हुई हैं, ठीक है। पार्बलूस, पिटिनोस, ऑफलाइंस, ये सारी म्यूटेशंस जो हैं इसमें अभी पड़ी हुई हैं। अब ये देखें, मैंने क्या किया हुआ, ट्रे नीचे लगी हुई है, बिल्कुल, ठीक है। उसके ऊपर मैंने लकड़ी का बुरादा डाला हुआ है, ठीक है ना। उससे ये होगा, ये गंदगी करते रहेंगे, वो सारी बीठे जो है जब्स करता रहेगा, ठीक है ना। जब्स हो जाएंगी, बीमारियां वगैरह फैलेंगी नहीं। तो ये चीज़ होता है। अब ये नंबरिंग हुई है, इस तरह लबर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। इनका डाटा भी मेंटेन होता रहेगा। जो अंडे जिस दिन दे रहे हैं वो डेट वगैरह मेंशन कर देते हैं। फिर जो बर्ड्स का बच्चों में जो पाँव उनका होता है, पेरेंट्स होता है, वो भी हम लिखते हैं। फिर जो रिंग नंबर हम डालते हैं, रिंग्स होते हैं, वो लाजमी डाल देते हैं। फिर उससे पता चल जाता है कौन सा बर्ड किसका बच्चा है और कितना, ये सारा कुछ है। बाकी भाई ये कुछ ब्रीडर्स हैं, ये मेरे आइडियल हैं। ये भी दिखा दो, ये नवीश शेख हैं, ठीक है, ये मेरे आइडियल बंदे हैं। ये रहीम ढिलोन भाई हैं, ये भी बहुत नाइस पर्सन है। ये कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है। ये भी मेरे उस्ताद हैं, रेम्बो बजीज़ के अंदर, इस्लामाबाद में होते हैं ये। तो बाकी ये है कि शोकेज भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को कि शोकेज जो होता है, आपका एक बर्ड अच्छा व्यू दिखाने के लिए, आपका हम लोग कहते हैं ना बर्ड सेल नहीं होते, तो उसके लिए आप जो है अच्छा एक शोकेज देना चाहिए। ये 3000 रुपये 3500 रुपये का मिल जाएगा। उससे ये होगा कि अब आप जब इसमें वीडियो बनाओगे, आपका बर्ड खूबसूरत नज़र आएगा और फिर आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है, फिर वो बर्ड ले सकता है। अब पिंजरों में गंदे पिंजरे होते हैं, उसमें वीडियो सही बनती नहीं है, जिस वजह से आपके बर्ड की प्राइसेस आपको सही नहीं मिलती। तो ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक अच्छा शोकेज होना चाहिए, आप लोग उसको प्रॉपरली इस पर वीडियो बनाओ। मैं आपको एक क्लिप भी दे दूँगा, आप उस पर लगा सकते हैं वीडियो के ऊपर दिखाने के लिए कि देखो बर्ड कितना वो फ़र्क आता है। बाकी ये कुछ मेडिसिन वगैरह जो पड़ी हुई है, ये लाइजोविट पड़ी हुई है। ये जो सीप में आने की, जब बर्ड सीप में आता है ना, तो ये लाइजोविट उसको डालते हैं, और लाइजोविट और ये जेटीपार, ये कम से कम 5 दिन आपने यूज़ करवानी होती है। बाकी ये एवियन वगैरह, ये देखो इस तरह इंडोर है, तो इसको विटामिन ई के लिए हम देते हैं, एवियन देते हैं। उसके अलावा ये जो है, ये रिंग्स पड़े हुए हैं, मेरे रिंग्स होल्डर पड़ा हुआ है। ये पैनाडोल बच्चों का सिरप पड़ा हुआ है। ये क्या है कि ये बुखार वगैरह हो जाए तो उसके लिए पैनाडोल हम वगैरह बर्ड्स को देते हैं नॉर्मली। तो ये चीज़ें हैं। ये मेरा रिंग होल्डर है, इसमें रिंग्स लगे हुए हैं, ये हम डालते हैं। तो ये था छोटा सा भाई सेटअप। तो बाकी सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आए हम तो सपोर्ट करें। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो भाई मेरी वजह से अगर किसी हेल्प हो सकती है तो भाई मैं हाजिर हूँ। तो एक टाइम था मेरा यूट्यूब मैंने चैनल बनाया था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो अल्लाह के फजल अल्लाह ने इज्जत दी, आप लोगों की मोहब्बत थी, इस काबिल आप लोगों ने समझा भाई भी मेरे पास आए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भाई को भी प्रमोट करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।